अभी तक आपने भिन्न के बारे में पढ़ा, उसकी न्यूनतम रूप के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं सिमिलर फ्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं तुल्य भिन्न की। तुल्य भिन्न क्या होता है? जो तुलना में बराबर हो। 2/5 या 2/5। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन देती हूँ कि 2/5 के 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न लिखने का तरीका आपको सीखना है। 2/5 आपके पास भिन्न है। अब देखिए, अगर हम इसको ऊपर अंश को भी 1 से गुना करते हैं और हर को भी 1 से गुना करते हैं तो 2/5 ही आएगा। 1 के आगे क्या आता है? 2 आता है। 2 से अंश को और 2 से हर को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो कितना बन गया आपके पास? 4/10। अब आपने सीखा था इसका न्यूनतम रूप। अब वापस से हम 4/10 से 2/5 पे आ सकते हैं। इसको 2 से कट करके 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। सेम अगर दूसरा मुझे तुल्य भिन्न निकालना है, 2/5 को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे, तो कितना आ जाएगा? 6/15। इसी तरह से हम 4 से, ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 तुल्य भिन्न निकालने का तरीका बताया है। आपसे चाहे 10 तुल्य भिन्न पूछ ले, 20 तुल्य भिन्न पूछ ले, आपको क्या करना है? जैसे मैंने स्टार्टिंग 2 से करी है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ही आपको 5, 6, 7, 8 से इनको मल्टीप्लाई जितना आप करते जाओगे उसके पास आपके पास उतने ही तुल्य भिन्न आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल होता है किसी चीज़ का उल्टा करना। अब मेरे पास ये नंबर है, मैंने वही एग्जाम्पल लिया है 2/5, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो अंश है उसको हर बना दो और जो हर है उसको अंश बना दो। 2 ऊपर था, नीचे चला गया, और 5 नीचे था, वो ऊपर हो गया। ये आपके पास क्या आ गया? व्युत्क्रम। अब देखिए कैसे, कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक? भिन्न किसके बराबर होता है? अंश बटे हर। ओके। अब आपको भिन्न का क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हर बटे अंश। या आप अपनी नोटबुक में नोट भी डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप आगे भूलें ना। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 1/2 का व्युत्क्रम लिखिए। अब आपके पास यहाँ अंश कितना है? 1 है, हर कितना है? 2 है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ये मैं बराबर नहीं लिखूंगी यहाँ पे, 1/2 का व्युत्क्रम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। अगर मैं क्या लिखूँ? 1/2 गुना में 2/1। अब 1/2 आपके पास भिन्न थी, 2/1 क्या है आपके पास? उसका व्युत्क्रम है। दोनों की मैंने गुना कर दी तो क्या होगा? इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है वो प्रॉपर्टी? अब देखिए 1/2 क्या था? 0 तो नहीं था, नॉन जीरो नंबर है, शून्यतर संख्या है। 2/1 भी क्या है? शून्यतर। शून्यतर वो संख्या होती है जो कि 0 नहीं होती। कोई भी नंबर 1, 2, 1/2, 3/4, वो कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, सिंपल नंबर्स भी हो सकती हैं, जिनका गुणनफल कितना है? 1 है। ओके, तो वो एक दूसरे की क्या कहलाई जाएंगी? व्युत्क्रम कहलाई जाएंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 का व्युत्क्रम कितना है? 1/5 है, क्योंकि आप इसको 5/1 को 5/1 लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 5/1 गुना 1/5, तो आपके पास कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। तो आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, वो स्टेटमेंट अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था 1/5 का। अभी मैं एक बार और आपको लिख के बता देती हूँ। 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? का व्युत्क्रम 5
5/1। अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ कि 5/1, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अकेला 5 लिख सकती हूँ, उसका व्युत्क्रम कितना है 1/5। ठीक है, अब मैं 1/5 को और 5/1 एक बार ये नोट डाउन कीजिए। ऐसी शून्येतर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल कितना है 1 है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे भी चुकी हूँ, मैं आपको एक बार और रिपीट करवाती हूँ। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 1/5 का व्युत्क्रम कितना है 5/1 है। अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ 5/1, या फिर मैं लिखूँ कि 5 का व्युत्क्रम कितना बोलोगे 1/5।